ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करने वाले हैं। ठीक है, और यही नोट्स आपने करने हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स -1/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 को हम लेट क्या करेंगे, वाई। अब ये जो साइन इनवर्स है LHS से RHS में जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन वाई। LHS से जब RHS में जाता है तो इनवर्स साइन हट जाता है, तो साइन वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये रही, आ गई। अब देखिए भैया, -1/2 कब आता है साइन में, वो आता है π/6। बोले तो साइन 30 डिग्री में π/6 का मतलब होगा, पाई का मतलब 186। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 30 डिग्री ही आना है। ठीक है, ये साइन से साइन दोनों चल बसेगा। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाले हैं। देखो भैया, साइन को पहले बाहर निकाल दो, नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक, साइन साइन दोनों कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू क्या आई, -π/6। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स मतलब साइन की फैमिली में क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट लगता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। बोले तो -π/2 का मतलब क्या होगा, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। और हमारी जो आंसर आ रही है वो कितनी आ रही है, -30 डिग्री। तो भैया क्या -30 डिग्री लाई करती है -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में? हाँ जी, बिल्कुल करती है। इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। यही है आपका आंसर। जो y की वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ देख रहे हैं y की वैल्यू क्या निकली, -π/6। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। सेम वही करना है, लेट करना है, कॉस को RHS में भेजना है, कॉस वाई हो जाएगा। कॉस में √3/2 कब आता है, वो आता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 करके लिखते हैं, तो वो हमने लिख दिया। अब कॉस से कॉस चल बसा, वाई की वैल्यू आ गई π/6। यही होगा आपका आंसर। देखिए π/6, जो वाई की वैल्यू आती है उसी को हमने लिखना है। लेकिन टीचर को ये भी लिख करके दिखाना पड़ता है कि भैया हमने पढ़ के आए हैं, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी लिखना बहुत ज़रूरी है। कॉस इनवर्स क्या होगा, 0 से पाई। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने एक तरीके से आपको इसको लर्न कराया था। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 3/2। जो क्वेश्चन है उसको लिखना है, इस जो वाई की वैल्यू निकली उसको लिखना है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भैया देखो, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है, इसको लेट कर लेंगे, वाई क्या कर लेंगे, लेट। अब ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक वाई हो जाएगा। तो कोसेक में 2 कब आता है, वो 30 डिग्री में आता है। 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, कोसेक π/6 करके लिखना पड़ता है, और इधर आ जाएगा कोसेक वाई। कोसेक से कोसेक चल बसा, वाई की वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिख करके दिखाएंगे। पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख कर दिखाएंगे कोसेक की, जो कि होती है -π/2 से लेके π/2 तक, और कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/6, जो कि हमारा y का आंसर था, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स -√3 है। पहले लेट कर लेंगे, tan को उधर भेजेंगे, tan y हो जाएगा। अब √3 कब आता है, वो आता है tan 60 डिग्री में। tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, और 60 को हम कैसे लिखेंगे, π/3 से लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये, आप ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, बात एक ही है। चलो ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करके दिखाते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो भी y की वैल्यू -π/3 आएगा। 10 से 10 कैंसिल होगा तो भी y की वैल्यू -π/3 आएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, और या तो आप ऊपर वाली चीज़ लिखो या तो नीचे वाली चीज़ लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, तो कोई एक लाइन को लिखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताएंगे tan इनवर्स की, -π/2 से π/2 है, और tan इनवर्स -√3 का जो आंसर है -π/3, वो लिख करके बताना है। मतलब जो y की वैल्यू आई उसको लिखना है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉस की जो फैमिली होती है ना, उसमें आंसर माइनस में नहीं आता है। उसमें क्या होता है, आंसर हमारा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखेंगे
कॉस इन्वर्स दिया है, लेट वाई कर लेंगे, कॉस वाई की वैल्यू ये भी आ चुकी है। अब यहाँ देखिए कॉस वाई कितना है, माइनस कॉस पाई बाय 3। तो यहाँ पर अगर कॉस कॉस कट गया तो जो वाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 3 आ जाएगी, माइनस पाई बाय 3 आ जाएगी। पाई का मतलब क्या होता है 180 अपॉन 3, करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो ये माइनस में था, तो माइनस 60 डिग्री। यार एक बात बताओ, कॉस की जो फैमिली है उसमें 0 से पाई है, बोले तो आंसर किसके किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 180 के बीच में आना चाहिए, या तो 0 या तो 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब सारे आंसर्स हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में आना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम पॉजिटिव के बीच में कैसे आंसर सर्च करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो यही वैल्यू हमारी माइनस वाली, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पाई से माइनस करना है, पाई से माइनस करना है। ठीक है, तो भैया पहले वैल्यू देखो, विदाउट साइन वैल्यू देखो क्या है, पाई बाय 3 है। तो पाई बाय 3 को क्या बोल रहे हैं हम, पाई बाय 3 को माइनस करेंगे पाई से माइनस कर देंगे पाई बाय 3 को। बात समझ में आ गई? तभी ये फॉर्मूला बनेगा। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आपको कि कॉस की फैमिली में सब जगह सिर्फ क्या लगता है, पाई माइनस लगता है। क्यों लगता है उसका रीज़न हम आपको बता रहे हैं। वो इसलिए लगता है क्योंकि ये वैल्यूज़ पूरी पॉजिटिव में है और हमारा आंसर आ जाता है नेगेटिव में, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पाई से माइनस करना पड़ता है। तो जब हम पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1 है, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 3 पाई माइनस पाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस से कॉस चल बसे, वाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख करके दिखाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3, और यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन बाय।